मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू स्टडी खजाना। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? डेप्रिसिएशन। तो हम बहुत एडवांस स्टेज पे हैं डेप्रिसिएशन के। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से करना था हमने। लास्ट क्लास हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में चर्चा की थी कि किस तरीके से एक बंदा अपनी एसेट की वैल्यू को बैलेंस शीट में कम नहीं करना चाहता। तो हमने उसका हल क्या निकाला था? हम अपोजिट साइड लिख देते हैं कि आज तक इतनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है। तो एक पैरेलल अकाउंट हमने बनाया है सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, क्योंकि एसेट अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो लास्ट में आकर के हम दोनों को खत्म कर देते हैं, एसेट अकाउंट को भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी। तो आज इसको क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन बनाए थे कि दो परचेज की ट्रांजेक्शन हैं, एक सेल की ट्रांजेक्शन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन विद ग्रोस में एसेट मेथड आता है तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा उसके बारे में देखेंगे, और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हो सकता है कि आज की क्लास में हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को भी समझ आए। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप अपनी बुक में से जितने भी क्वेश्चंस है वो कर पाओगे इजीली। तो स्टार्ट करते हैं रजी। डेप्रिसिएशन टॉपिक था। तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं एज यूजुअल, जैसे पहले करते थे ऐसे करते हैं। आज ना फाइनेंशियल ईयर लेकर के देखते हैं। सर फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, फिर 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। तो इस साल को हम 2015-16 कहते हैं, 2016-17, 2017-18 और 2018-19। तो क्वेश्चन आप तैयार करवाओगे? सर हाँ, हम तैयार करवाएंगे क्वेश्चन। सर हम ना परचेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कब परचेज करें? सर हम 1 जुलाई को परचेज करेंगे 4 लाख की एसेट। ठीक है। 2015-16 में हमने 1 जुलाई 15 को 4 लाख की एसेट परचेज की है। इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात मैं नहीं कर रहा। उसके बाद 16-17 में आप बोलो कुछ करना है? जी सर, 16-17 में भी एक परचेज करते हैं। हम परचेज करेंगे सर 1 अप्रैल। 16 में एक हमने एसेट और परचेज की 1 लाख की। ठीक है सर। 17-18 में हम कुछ नहीं करने वाले, और 18-19 में हम आप एसेट आकर के बेच देते हैं। कब बेचे बोलो? सर 1 जनवरी 2019 को बेचते हैं, सेल करते हैं। कौन सी एसेट बेची? ये वाली बेचते हैं जो हमने सेकंड मशीनरी खरीदी। मशीन 2 हम बेचेंगे। हर बार हमने प्रैक्टिस की है मशीन 1 बेचने की, तो कोई इशू नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है कि जब भी मशीन हम सेल करते हैं तब प्रॉफिट लॉस होगा, और प्रॉफिट लॉस हमने कैलकुलेट करना है। तो मशीन 2 मान लो हमने 75,000 की सेल कर दी है। और जो डेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, मैंने कहा था कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसमें एसएलएम के क्वेश्चन है। तो मान लो 15% जो है एसएलएम रेट है। तो ये क्वेश्चन है हमारे। तो सर कैसे तैयार करेंगे? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। उसमें नेसेसरी लेजर अकाउंट में क्या होगा? एक तो आपने एसेट अकाउंट बनाना है। एसेट मोटर व्हीकल हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो। एक बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट। और क्योंकि सेल की ट्रांजैक्शन आ गई है तो हम उस एंट्री को भी देखेंगे कि उसका क्या कॉन्सेप्ट था जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट किया। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये क्वेश्चन हमने नोट करना है एक बार। 2015, 16, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 15-16 में हमने परचेज की, फिर हमने 16-17 में परचेज की, फिर 17-18 में हमने कुछ नहीं परचेज किया। 18-19 में हम मशीन सेल कर रहे हैं 75,000 की। तो वही वर्किंग नोट 2 बनने हैं।
तो इस चीज को नोट कर लो। और ये 3 अकाउंट हम बनाने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास देखा था कि एसेट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। एसेट अकाउंट में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज योर एसेट अकाउंट। अब डायरेक्टली एग्जाम में कैसे करना है वो देखते हैं। हम जर्नल एंट्री की पोस्टिंग नहीं करेंगे कि पहले दिमाग में जर्नल एंट्री बिठाएंगे फिर उसका देखेंगे कि कैसे पोस्ट हो रहा है, नहीं, हम डायरेक्टली देखेंगे 15-16 में क्या घटना घटित हुई है। जी सर हुई है। 15-16 में हमने सर 1 जुलाई को अप्रैल मई जून 1 जुलाई को परचेज की। तो हम टू बैंक लिखते हैं 4 लाख। और क्या कोई और घटना घटित हुई है? नहीं। 15-16 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे, लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, हम डेप्रीशिएशन अब एसेट अकाउंट में लगाने वाले नहीं है। हम डेप्रीशिएशन को किस अकाउंट में चार्ज करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। तो या तो 2 तरीके हैं, या तो आप एसेट अकाउंट के साथ पैरेलल प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट शुरू कर लो। एक पेज पे एसेट अकाउंट बनाया, दूसरे पेज पे आप प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बना लो। तो एंट्री इधर लिखी, फिर उधर डेप्रीशिएशन लगाई, फिर एंट्री इधर लिखी, फिर उधर डेप्रीशिएशन लगाई। इस तरीके से टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा क्या, काफी ज्यादा लग जाएगा और विद इन टाइम फ्रेम हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबसे पहले एसेट अकाउंट को पैकअप कर देते हैं जहां तक ये पॉसिबल है। सर जहां तक पॉसिबल है मतलब देखते हैं क्या 15-16 में कुछ और हुआ परचेस? नहीं। तो ये 15-16 को पैकअप कर देगा अकाउंट का। 31 मार्च 16 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। हे अंतरात्मा, कौन सी साइड बड़ी है? सर पूछा मत करो, हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है और बैलेंस हमारा अपोजिट साइड आएगा 4 लाख। तो 1 अप्रैल 2016 को इसने बैलेंस कैरी डाउन किया, ब्रोट फॉरवर्ड 4 लाख का। इसने डेप्रिसिएशन तो इसमें लगानी नहीं। तो 16-17 में क्या इसने कोई परचेज की है? जी सर, इसने 1 अप्रैल 16 को परचेज की है 1 लाख की। 1 अप्रैल को ही इसने और परचेज कर ली टू बैंक। हाँ, कितने की थी? 1 लाख की। 1 लाख की। तो क्या और कुछ हुआ है इस साल? नहीं सर, और इस साल कुछ नहीं हुआ। 16-17 में इसने कुछ भी नहीं खरीदा और सेल भी नहीं हुई। तो ये लोगों को क्या कहेगा? सर हमने डेप्रिसिएशन लगानी है 31 मार्च 17 को। वो डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाएंगे, यहां पे नहीं लगाने वाले। तो ये 31 मार्च 17 को लोगों को कहेगा कि भाई मेरे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है। ऑब्वियस है डेबिट साइड बड़ी होगी। यहां पे आपने 2 लाइनों से ये बंद करना है अकाउंट। विद ड्यू रिस्पेक्ट 5 लाख। और ये 1 अप्रैल 2017 को तो बैलेंस ब्रो डाउन करेगा 5 लाख। तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, सिंपल है, बस डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही। 17-18 में क्या कोई और घटना घटित हुई है? सर नहीं हुई। ना ही कोई परचेज है सर, ना ही कोई सेल है। तो जो बस ये 31 मार्च को 18 को पैकअप कर देगा। क्या कहेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। दोनों साइड बराबर इक्वल करनी होती है हमने 5 लाख। इस तरीके से बैलेंस निकाल करके 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रो डाउन किया 5 लाख। ये रहा। 18-19 में क्या कोई और घटना घटित हुई है? जी सर, 18 और 19 में एक घटना घटित हुई है, वो है सेल की। तो याद करो स्टूडेंट्स, जब हम सेल की ट्रांजैक्शन करते थे तब हम क्या कहते थे कि डेप्रीशिएशन अलविदा एंट्री, कि हाँ चॉकलेट देके वापस भेजेंगे। तो डेप्रीशिएशन हम जो एसेट हमें छोड़ के जा रही है उस पे लगाएंगे। एक सेकेंडली हमने कहा था कि जब भी सेल होगी तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे।
उसका भी हमारा तरीका वही है जो हम पहले नॉर्मली करते थे, तो कोई चेंज नहीं है। आप ईयर ऑफ सेल वाले जो ये है इसको आप पैकअप मत करना। पैरेलल पहले हम बना करके आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको मैं यहां पे छोड़ रहा हूं। ईयर ऑफ सेल अभी आपने बंद नहीं करना, तो उसके साथ ही आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेबिट क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या लिखी थी हमने? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। जो एसेट के क्रेडिट साइड हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड चार्ज करेंगे। कब करते होते हैं हम? ईयर एंड पे सर, 31 मार्च 16। शाबाश। बाय डेप्रिसिएशन, बस ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहां से देखो 15-16 में कौन सी एसेट है हमारे पास? सर 4 लाख वाली। उस पे 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था। कितनी देर का? अप्रैल जुलाई से लेकर के, क्योंकि ये परचेज की कब की हमने? जुलाई में परचेज की है ये वाली। और जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च, 9 मंथ की लगेगी। सर ये यहीं पे कैलकुलेट करके दिखाना है? यस, आप इस कैलकुलेशन को यहीं पे करोगे अकाउंट में। 4 लाख इंटू 15% इंटू 9/12, 45,000। बात खत्म। ये अकाउंट सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमने बना रखा है। तो पैकअप करो, कौन सी साइड बड़ी होगी इसकी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली साइड, क्रेडिट साइड बड़ी होगी, अपोजिट साइड है इसलिए 45,000। तो टू बैलेंस कैरी डाउन 45,000। तो ये कहना क्या चाहता है कि 4 लाख की आप मशीनरी शो कर रहे हो, हमने 45,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। इसकी नेट वैल्यू जो है वो 3,55,000 है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2000, ये 31 मार्च 16 है। 1 अप्रैल 16 को बाय बैलेंस ब्रो डाउन कितना? 45,000। कोई इश्यू नहीं है। तो 16-17 में हमने डेप्रिसिएशन लगानी है 31 मार्च 17 को बाय डेप्रिसिएशन। कोई इश्यू नहीं है। हम जो एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करे थे वो हमने किस अकाउंट में चार्ज करी? अभी वो हमने चार्ज की है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। हमारे पास कौन कौन सी मशीन पड़ी है एसेट अकाउंट में? देखो हमारे पास एक तो 4 लाख वाली मशीन पड़ी है। 4 लाख वाली मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की चार्ज होगी, क्योंकि हम कम करनी है चार्ज या ज्यादा करनी है वो ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में देखते हैं। इन बिटवीन फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होती है 15%। ये हुआ 60,000। अब ये बताओ क्या और कोई मशीन एड ऑन हुई है? यहां से देखना। यस सर, हमने एक और परचेज की है 1 लाख वाली इंटू 15%। तो उस पर कितनी देर की चार्ज होगी? 1 अप्रैल को ही, क्योंकि परचेज कर ली थी हमने, तो पूरे साल की होनी है 15,000। तो हमने 75,000 मशीन पे डेप्रिसिएशन इस बार चार्ज की है। तो ये पैकअप कर दो बस। कितना हुआ? कौन सी साइड बड़ी आएगी? हमेशा क्रेडिट साइड। ये आ गया 1,20,000। तो 31 मार्च 17 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 1,20,000। अगेन 1 अप्रैल 2017 को बाय बैलेंस ब्रो डाउन किया 1,20,000। 17-18 में अब डेप्रिसिएशन कितने लगेगी? क्या 17-18 में हमने कोई परचेज की? सर नहीं परचेज की। तो पुरानी दोनों मशीन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं बाय डेप्रिसिएशन। हमारे पास कौन कौन सी मशीन थी? एक तो 4 लाख वाली, उस पर 15% चार्ज होगी 60,000, और एक 1 लाख वाली, उस पर भी 15% चार्ज होगी 15,000।
75,000। तो 31 मार्च 18 को हमने ये चार्ज कर दी और हमने लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन 1,95,000। तो 1,95,000, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप 5 लाख की मशीन आप बोल रहे हो कि हमारे पास 5 लाख की मशीन पड़ी है, उस पर 1,95,000 मशीन पे डेप्रिसिएशन लग चुकी। तो इसने 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस कितना ब्रॉड फॉरवर्ड किया 5 लाख। तो हम इस साइड पे 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 1,95,000। इसको पैकअप करना है 1,95,000, 1,95,000। तो अब तक की तो कहानी सिंपल थी, कोई इश्यू नहीं था। बस एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बजाय हम कहां पे चार्ज कर रहे हैं उसको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अभी जो देखने वाला कॉन्सेप्ट है वो है 18-19 में, ये वाला जी, कि 2018-19 में इस ईयर में क्या होने वाला है। इस ईयर में क्या होने वाला है, सेल हुई है, कोई घबराने की वाली बात नहीं है। सेल जब होती है तब हम क्या करते हैं, तब हम वर्किंग मोड बनाते हैं। तो मैं सिर्फ इस साल को अलग से लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे मेरे पास जगह नहीं है। ये एसेट अकाउंट है, ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये साथ साथ रहेगी। तू चल मैं आई ऐसा करके। तो यहां पे ये बंदा 1/4/18 को बोल रहा है मेरे पास मशीन पड़ी है 5 लाख की, और हमने भी बोल दिया भाई 1/4/18 को कि इस पे बैलेंस डेप्रिसिएशन जो हमने लगा रखे हैं वो 1,95,000 की लगी हुई है। अब बहुत ध्यान से समझना, जब भी एसेट को हम बेचते हैं तो एक तो अलविदा एंट्री, जी सर, और एक प्रॉफिट लॉस। याद है कि हम जब एसेट बेचते थे, एसेट कितनी तारीख को बिकी, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। तब जब एसेट बिकती है तो एक चीज कंफर्म थी 1 जनवरी 19 को कि डेप्रिसिएशन लगेगी। क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन। अगर याद है तो हम यहां लिखा करते थे बाय डेप्रिसिएशन बाय बैंक और बाय लॉस टू प्रॉफिट। लॉस आया तो इधर, अगर प्रॉफिट आया तो इधर। हाँ सर ये लिखा करते थे, बट प्रॉब्लम इज कि हम एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाते ही नहीं है। एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाते नहीं है, चाहे हमने ईयर एंड पे लगानी हो, चाहे हमने डेप्रिसिएशन उसकी लगानी हो जो हमें इन बिटवीन छोड़ के गया हो। हमारे जो स्कूल में से कोई बच्चा हाफ टाइम पे छुट्टी लेके गया है, तो ये वाली डेप्रिसिएशन इधर नहीं लगने वाली, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम किस साइड पे लगाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कहां पे लगाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। यहां पे एक चीज आने वाली है कि बाय बैंक पैसे आएंगे, जी सर, और या तो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा, उसका हम वर्किंग नोट देखेंगे। बोलो बात समझ आई कि नहीं है, कि हम एसेट अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही नहीं। जी सर, आपको आता है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, जी सर आता है। वर्किंग नोट 1, सेल प्रोसीड्स, प्रोसीड माने पैसा, कितना रुपए आए हमें, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हमने कितने की एसेट बेची है, 75,000 की। माइनस बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड एज ऑन 1 जनवरी 19,
एज ऑन 1 जनवरी 19। 1 जनवरी 19 को जो बिका उसकी वैल्यू कितनी थी जब बिका? 1 जनवरी 19 को जो बिका उसकी वैल्यू कितनी थी जब वो बिका? बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड एज ऑन 1 जनवरी 19। तो क्या ये आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे ही सोच करके? नहीं सर, इसके लिए वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ेगा जी। क्या बिका? कॉस्ट। कौन सी मशीन बिकेगी? तो क्वेश्चन बताएगा कि हमने मशीन ये 4 लाख वाली बेची है या 1 लाख वाली, कोई इश्यू नहीं है। तो भैया क्वेश्चन ने कहा कि हमने मशीन 2 बेच दी 1 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन अप टू 1 जन 2019। 1 जन 2019 तक, 1 जनवरी 2019 तक उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी? कब से? जब से वो एसेट हमारे पास आई थी। तो ये एसेट हमने कब खरीदी? ये रही 16-17 में। तो क्या इस पे 15-16 पे डेप्रिसिएशन लगी होगी? क्या सर क्या बात कर रहे हो, तब एसेट हमारे पास थी नहीं, हमारे पास आई 16-17, 17-18, 18-19। ओके, जैसा आप कहो, हम आपसे बाहर थोड़ा ना है। 2016-17 की डेप्रिसिएशन लगी, 2017-18, 2018-19, 2016-17 में डेप्रिसिएशन कितनी लगी? क्या पूरी लगी थी? क्या पूरी देर थी ये मशीनरी? हाँ सर, 1 अप्रैल से लेकर के पूरा साल रही है। अगर ये वाली बेचते तो सर ये 15-16 से स्टार्ट होती फर्स्ट वाली, और इसकी फर्स्ट ईयर में कितनी चार्ज होती? 9 मंथ की। हाँ, तो ये 1 लाख वाली मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी? SLM है 15,000, दूसरे साल 15,000। क्या तीसरे साल भी 15,000 पूरे साल की लगेगी? नहीं सर, 15,000 तो पूरे साल की है। एसेट कब तक थी हमारे पास? 1 जन तक, अप्रैल से लेकर के जन तक हमारे पास अवेलेबल थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास ये एसेट 9 मंथ रही है, और 9 मंथ की ही डेप्रिसिएशन इस पे लगेगी 9/12। ये तो नॉर्मल है, जैसे हम पिछली क्लासेस में किया था हमने 11,250 हमने डेप्रिसिएशन लगाई है। 15,000 प्लस 15,000, 41,250 अब तक डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, -1 लाख। 58,750 तो 58,750 वाली एसेट हमने 75,000 में बेच दी। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर 16,250 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल। बोलो बात समझ आ गई? नॉर्मल तरीका है, कोई इश्यू नहीं है। अगर हम 4 लाख वाली बेचते तब ये 4 लाख आ जाता, तो 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, वो 4 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर देते। तो यहां पे आओ स्टूडेंट्स, बैंक में पैसा आया कितना कंफर्म है? 75,000। कितना आया? 75,000। लॉस आया कि प्रॉफिट आया? सर प्रॉफिट आया। ये रहा 16,250 का हमारे पास प्रॉफिट आया है। ठीक है, बाय बाय लॉस टू प्रॉफिट। यस सर, टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 16,250। अगर लॉस आता तो बाय लॉस लिख देते। हाँ, डेप्रिसिएशन इस पे कितनी लगी? जो बच्चा छोड़ के गया है उस पे हमने कितनी चॉकलेट्स दी, कितनी डेप्रिसिएशन लगाई? अलविदा एंट्री। क्या हमने इस साल 15,000 लगाई? नहीं सर। क्या 15 लगाई? नहीं सर। क्या 41,250 लगाई? क्या सर टाइम पास कर रहे हो आप? हमने उस पर लगाई 11,250, हमें पता है ये। तो इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। 11,250। अब जब मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। आप ये बताओ, आपने चिप्स का पैकेट लिया, आपने लेज लिए, चलो अंकल चिप्स लिए, हमने अंकल चिप्स खाए और चिप्स खा करके आपने उसका पैकेट को संभाल के रख लिया। ऐसे करते हो या उसको फेंक देते हो? सर नहीं, हम संभाल के रखते हैं। 3 साल 4 साल हम ना उस पैकेट को रखते हैं। हमने चॉकलेट खाई, उसकी जो पन्नी है क्या आप संभाल के रखते हो? सर नहीं, जब चॉकलेट ही खा ली तो पन्नी संभालने की क्या जरूरत है? हाँ,
अगर आप वो कूड़ा करकट नहीं संभाल सकते तो यहां पे भी हमने ऐसा ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। सर क्या बकवास कर रहे हो आप, कहां पे एसिड कहां पे चिप्स, नहीं रजी, ध्यान से समझना। मैं पिछले कई सालों से डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं कि 4 लाख की एसेट पे 45,000 डेप्रिसिएशन तो चल में आई, 5 लाख की एसेट पे 1,20,000 डेप्रिसिएशन तो चल में पीछे पीछे आई, और 5 लाख की एसेट पे 1,95,000 डेप्रिसिएशन तो चल में पीछे पीछे आई। आज हमें एक एसेट छोड़ के चली गई है, आज हमें एक एसेट छोड़ के चली गई है। क्या आप उस एसेट का जो कूड़ा करकट है, सर कूड़ा करकट मतलब उसके जो डेप्रिसिएशन है, क्या 1,95,000 में इंक्लूडेड है? जी सर। क्या आप अभी भी ऐसे करोगे? कि हाँ हम टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 1,95,000 प्लस 11,250? आंसर इज नो। अरे जो हमारे पास एसेट ही नहीं है उसके डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? हमने तो बुक्स में ये दिखाना था कि भाई जो एसेट बैलेंस शीट पे पड़ी है उसकी इतनी डेप्रिसिएशन लगी हुई है, ताकि लोगों को भ्रमित ना हो लोग। हमने जो कहा था सही कहा था, बोलो बात समझ आई? जी सर। अभी हमारे पास से 1 लाख की एसेट चली गई है, हाँ सर चली गई है, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन को भी कहेंगे कि डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो जा इस 1 लाख इस साइड पे जो डेप्रिसिएशन लगी हुई है हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। हम कहेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तेरी एसेट चली गई, तू भी जा यहां से, हम तेरे को साथ में आगे अगले साल नहीं लेके जाना चाहते। तो वो कहेंगे हमने इसको धक्का देना है, निकालो घर से बाहर। तो घर से कैसे निकालेंगे? इस साइड पे कि तू जा। अब ये बताओ कि जो एसेट बिक गई है उसकी अब तक की डेप्रिसिएशन कितनी है? सर जो एसेट बिक गई है उसकी अब तक की डेप्रिसिएशन है 41,250। गुड जॉब। तो हम 41,250 के डेप्रिसिएशन को निकालने वाले हैं कि जा भाई जा, तू जा, तेरी एसेट हमारे पास नहीं है। ये कहेगी कि मुझे कहां भेज रहे हो, मुझे कहां भेज रहे हो? मैंने कहा अपनी एसेट के पास जा, तेरी एसेट बिक रही है, जा अपनी एसेट के पास चली जा। अच्छा तू जा जा जा, ऐसा करके कबूतर जा 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 टाइप, तू जा 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 ऐसा करके वो बोल रही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कि मुझे कहां भेज रहे हो। आज तक मैं साथ थी, जहां जहां एसेट जा रही थी मैं वहां वहां जा रही थी, ये शो करने के लिए कि उस एसेट पे इतनी डेप्रिसिएशन लग चुकी। भैया हमने कहा आगे से हम शो ही नहीं करेंगे, तेरे को जाना पड़ेगा, हम तेरे को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर हमने यहां से धक्के मार के नहीं निकाला तो बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगी। वो जब एसेट ही नहीं है हमारे पास तो तुझे कैरी फॉरवर्ड करके क्या करेंगे हम? तू जा भी कैली 250, तो ये जाएगी। ये एसेट बुला रहा है, आ जा आ जा आ जा, इस तरीके से अल्टीमेट इसका मिलन हो रहा है एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट के पास जाएगी, मेरी एसेट जा रही है तो मुझे भी यहां पे रहने का कोई हक नहीं है। ओके सर, ये 41,250 इस साइड पे आएगा, और ये कहां से आया भाई? कहां से आया? ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये रहा, दोनों अकाउंट्स को लिंक हमने ऐसे किया कि हमने कहा कि भाई तू जा, जितनी डेप्रिसिएशन लग चुके, इट्स नॉट टू एसेट, तू जा 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 भाई, ऐसा करके है। बोलो बात समझ आई? अब इस एंट्री को हमने लिंक कर दिया कि भाई जो हमारे पास एसेट नहीं है उसकी बैलेंस शीट में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड करने वाले नहीं है। सर हाँ ये तो हो गया। अब बहुत ध्यान से समझना, आप लोगों को पता है कि ये जर्नल एंट्री क्या पड़ी है? क्या सर क्या पड़ी है? इसको नोट नहीं करना।
टू एसेट, हाँ सर। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 41,250। एसेट जो हमारे पास से चली जाती है, हम उसके डेप्रीशिएशन को आपस में मर्ज करवा करके खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म। याद है वो एग्जांपल की थी हमने, 1 लाख की एसेट के, जो 1 लाख की एसेट थी उसमें एकदम से फेंक दी थी जो डेप्रीशिएशन इकट्ठी करी हुई थी। ये देखो हमने इकट्ठी कर रखी है और ये एसेट है, ये पकड़ो। इधर से एसेट खत्म, उधर से वो कूड़ा करकट खत्म, इधर से चिप्स खत्म, इधर से आपका पैकेट खत्म। ये थोड़ा ना कि आपने चिप्स तो खा लिए और पैकेट संभाल के रखा है, आपने एसेट तो बेच दी और उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन संभाल के रखी है। नहीं, ये आपस में दोनों खत्म हो जाएंगी। तभी तो ये एंट्री डलवाई थी, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में क्या लिखा? टू एसेट लिखा, और एसेट में क्या लिखा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। लेकिन ये नहीं ध्यान में रखना आपने जर्नल एंट्री। अब बोलोगे तू एसेट जा, बस जा, और इधर कहेगी भाई आ जा, हम चले, हमारा यहां पे कोई काम नहीं है, बस। बाकी सेम है, बाय बैंक पैसा आना था, टू प्रॉफिट बाय बाय लॉस, और डेप्रीशिएशन एसेट अकाउंट में चार्ज करने के बजाय अलविदा एंट्री वाली हमने कहां चार्ज की? डेप्रीशिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में चार्ज की है। सर ओके, बहुत कॉन्सेप्ट समझ आया। बाकी सेम था, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सेम था, इच एंड एवरीथिंग सेम थी, सिर्फ ये दो अकाउंट्स को हमने लिंक किया था। बोलो बात समझ आ गई? जी सर हमें समझ आ गई। तो अब देखना, क्या 2018-19 में कोई घटना घटित हुई इसके बाद? सर नहीं, कोई घटना घटित नहीं हुई। सेल की थी, सेल का हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर दिया, डेप्रीशिएशन चार्ज हमने पता चल गया कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। ओके, तो 31 मार्च को अपना कर्म करना नहीं भूलेंगे, वो थी डेप्रीशिएशन चार्ज करना। लेकिन क्या वो डेप्रीशिएशन एसेट अकाउंट में चार्ज होगी? नहीं, एसेट अकाउंट में तो 31 मार्च 19 को वो बैलेंस लिखेगा। हे अंतरात्मा, सर बस प्लीज नो अंतरात्मा, हमें पता है कि डेबिट साइड बड़ी होगी। ओके, 5,16,250, 5,16,250 में से माइनस करो कितना? 75,000 माइनस करो 41,250, ये बची 4 लाख। ओह मैजिक, तो ये बात है, बैलेंस कैरी डाउन। इसके पास वाकई ही 4 लाख की एसेट है ना, 1 लाख वाली तो चलेगी, और इसने कहा था कि मैं रिड्यूस तो करूंगा नहीं, मेरे पास जितने की है मैं उतने की शो करूंगा। ओके सर, ये अब 1 अप्रैल 19 को क्या करेगा? लिखेगा मेरे पास एसेट कितने की बड़ी है? 4 लाख की। फिनिश। ओह सॉरी, इसको हम बैलेंस नहीं करते। लेकिन हम अपना काम करना नहीं बोलेंगे, वो है 31 मार्च 19 वाला, बाय डेप्रीशिएशन। बाय डेप्रीशिएशन। एक चीज और विजुअलाइज करेंगे, आज ध्यान से देखना। अब डेप्रीशिएशन 31 मार्च को किस पे लगेगी? क्या 1 लाख वाली एसेट पे लगेगी? नहीं, ये पड़ा, जो 4 लाख की एसेट थी उस पे लग जाएगी। कितना? 4 लाख का 15%, 60,000। ये रहा। बोलो बात समझ आ गई? जी सर, ये हमारा काम नॉर्मल था, हमें सिर्फ दिक्कत आई थी डेप्रीशिएशन चार्ज करने में, वो हमने कर दी। और एक जो नई चीज सीखी है वो दोनों अकाउंट्स को लिंक करना, कि जो एसेट नहीं रही उसकी डेप्रीशिएशन को भी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसको एसेट अकाउंट में भेज देंगे कि जा तेरी एसेट चलेगी, हमारे साथ से, हमारी आंखों के सामने से हट जा, निकल जा यहां से। तो बाकी जो कैरी फॉरवर्ड होने वाली है वो डेप्रीशिएशन उसी की होगी सर, जो हमने एसेट कैरी फॉरवर्ड करनी है। यस, इंटेलिजेंट क्लास। तो 1,95,000। हे अंतरात्मा, कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? सर हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होगी प्रोविजन ऑफ डेप्रीशिएशन की। 195 प्लस 11,250 प्लस 60,000, ये बना 2,66,250 में से हमने 41,250 को रफा दफा कर दिया कि जाओ निकलो यहां से, 2,25,000। ये डेप्रीशिएशन हमारे पास बची हुई है, और ये 31 मार्च थी 19। हमारा काम यहां खत्म नहीं होता, हमारा काम खत्म होता है यहां पे। तो जहां जहां जाएगा मैं वहां वहां आऊंगी, बैलेंस ब्रो डाउन। तो ये शो क्या कर रहा है कि हमारे पास 4 लाख की एसेट है, लेकिन उस पर 2,25,000 की डेप्रीशिएशन लग चुकी। सर ये कैसे हुआ? ये देखना, प्रूफ कर रहा हूं। 2,25,000 कैसे आया?
ध्यान से देखना। ओके सर, 4 लाख वाली एसेट की डेप्रिसिएशन हमारे पास इकट्ठी करी है, अपने एग्जाम में ऐसा चेक नहीं करना। एक तो ये रही 45,000, अब टोटल लगाओ इसका। एक ये लगाई थी हमने 45,000 ना, 60,000 ये लगाई थी। सिर्फ 4 लाख वाली एसेट पे देखेंगे। और एक ये लगी हुई 60,000, और एक इस साल लगाई है हमने ये वाली 60,000, तो कितना हुआ? 225 हुआ ना। यस, ऑटोमेटिकली वही डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं जो हमारे पास एसेट अभी पड़ी है। ये देखना, तो जो एसेट हमारे पास नहीं थी उसको हमने भेज दिया, उसकी डेप्रिसिएशन को भेज दिया। वो कैसे पता चला, वो भी आपको चेक करवा देता हूं। ऑल्दो हमने वर्किंग नोट में से देखा है कि वो 41,250 की 41,250 की डेप्रिसिएशन अब तक हम लगा चुके, लेकिन यहां पे देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है एग्जाम में देखने की। तो एक तो ये रही 15,000 पड़ी थी, एक ये 15,000 पड़ी थी 30,000, और ये पड़ी 11,250। 30 और 11,250 कितना हुआ? 41,250। लेकिन हमने यहां से नहीं चेक करना क्योंकि हमने वर्किंग नोट तो बनाना ही था, हम वहां से चेक कर लेंगे इसको। और ये हो गया आपका SLM मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन से ग्रोस एसेट मेथड कैसे फॉलो करते हैं। कुछ भी चेंज नहीं था सिवाय एक जर्नल एंट्री के, वो थी सेल की ट्रांजेक्शन। बोलो बात समझ आ गई? अभी आपके बुक में SLM के क्वेश्चन हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी पड़ा है, हमने वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उससे पहले एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट कभी कभी डिमांड कर लेते हैं, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है वो देखेंगे। कोई भी इशू नहीं है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज जस्ट लाइक कबाड़ की दुकान, क्या है? स्क्रैप की दुकान। यहां पे हमने एसेट बेचने के लिए दुकान खोलनी है और वो दुकान बंद कर देंगे जब हमारी एसेट बिक जाएगी। ठीक है सर, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या बनाया था? एसेट अकाउंट। और एसेट अकाउंट बनाया था और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था। हाँ, एक इसमें अभी फटाफट से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। याद करो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज क्या पड़ती है? डेप्रिसिएशन टू एसेट हमने नेट एसेट में देखा था, तो हम यहाँ पे टू एसेट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे इकट्ठी हो रही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो 2 ही एंट्री थी, एक हमने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और दूसरा हमने इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। बस हर साल हम ये एंट्री डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी लिखी ये देख लेना आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। पहले साल 45,000 की डेप्रिसिएशन लगी हुई है बाय डेप्रिसिएशन करके। तो अब लिखो यहां पे 31 मार्च 16 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये वाली एंट्री है। डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लिखने वाले हैं। पहले साल कितनी लगी? 45,000। इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं 45,000। दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी? ये रही 75,000।
तो 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 75,000 बाय P&L 75,000। सिंपल है। डेट कौन सी लिखेंगे? 31 मार्च लिखेंगे। फिर 31 मार्च 18 को भी हमने डेप्रिसिएशन लगाई है, ये रही 75,000। तो यहां पे भी लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी थी? 75, और इसको बाय P&L में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पे भी डेट 31 मार्च आएगी, 75,000। यहां पे भी 31 मार्च, क्योंकि ईयर एंड पे होता है ये। इसको बैकअप कर दो। लेकिन ईयर ऑफ सेल में हमने 2 बार डेप्रिसिएशन लगाई हुई है। एक लगाई थी हमने 1 जनवरी को, एक लगाई थी 31 मार्च को। तो ये दोनों अलग अलग शो करते हैं हम। 1 जनवरी को, 31 मार्च को। टू PFD 11,250 टू PFD मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000। सर हम भी एग्जाम में PFD लिख सकते हैं? नहीं लिखना, पूरा लिखना है। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय P&L। ये कितना हुआ? 71,250। बस ये तो 2 मार्क का अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट वाली बात ही नहीं है। डेप्रिसिएशन हर साल लगती है और हर साल उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। राजी, ये हो गया आपका SLM में ग्रोस एसेट मेथड कैसे फॉलो करते हैं। और rather than ये नेट एसेट मेथड से इजी है, क्योंकि हम पहले एसेट काउंट में हमें 2-3 मिनट भी नहीं लगेंगे सारा पैकअप करने में, जैसे आज किया। तो हम अगर परचेज की एंट्री है तो लिख देंगे, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड होना है बैलेंस विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन एसेट अकाउंट। हाँ, ईयर ऑफ सेल में हम रुक जाया करेंगे, पैकअप नहीं करेंगे। और इधर डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, और ईयर ऑफ सेल में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से लिंक करना है। बाकी सारी चीजें सेम है। बाय बैंक, बाय लॉस, टू प्रॉफिट किस में आना है सर? वो आना है एसेट अकाउंट में। जो बाय डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, जो एसेट बिकी है, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में है, बाय डेप्रिसिएशन करके, ये वाला। बस दोनों अकाउंट को लिंक कैसे करना है कि जो एसेट बिक गई है उसकी डेप्रिसिएशन को बोलो जाओ दफा हो जाओ, यहां से हमारी आंखों के सामने से निकल जाओ। तो हाँ, वो निकल जाएगी, लेकिन वो कहां जाएगी बेचारी? कहां जाएगी? अपनी एसेट के पास जाएगी, और एसेट के पास जाएगी कि चलो एसेट हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा इस दुनिया में अभी कोई काम नहीं है। तो ये कैसे पता चला गया कि कौन अब तक की डेप्रिसिएशन कितनी लगी? तो डोंट वरी, वो हम वर्किंग नोट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होते हैं। यही था कॉन्सेप्ट, इसमें और कुछ नहीं है। आज एक एसेट डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो कोई नई चीज नहीं है, इसी में से एक अकाउंट अलग बना रखा है उन्होंने फॉर डिस्पोजिंग द एसेट, एसेट बेचने के लिए। जो इतना बड़ा क्वेश्चन हमने किया, एसेट तो हमने यहां पे भी बेचा था, तो लेकिन वो एक अलग अकाउंट बना करके उसमें एसेट बेचते हैं, वो देखते हैं। और ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली कॉन्सेप्ट में पूछते हैं, नेट एसेट वाले में नहीं पूछते। तो क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी। 1, 2, 3 2017, 2018, 2019 कैलेंडर ईयर लिया है। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। ठीक है सर, यहां पे एक एसेट परचेज कर लो आप, $1 लाख की। ठीक है, एक एसेट हम परचेज यहां पे कर लेते हैं 1 जुलाई को 50,000 की, और एक यहां पे हम बेच देते हैं सर 31 दिसंबर को बेचनी है। हाँ बेचनी है। कौन सी बेचनी है सर? मशीन 1। कितने की सर? 40,000 की।
बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर। SLM डेप्रिसिएशन, यस 10%। सर ग्रोस एसेट मेथड या नेट एसेट मेथड? ग्रोस एसेट मेथड, माने एक एसेट अकाउंट बनेगा। ये दो अकाउंट मेन है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। सिंपल है, तो यहीं पे बनाते हैं स्टूडेंट्स, यहीं पे बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है। एसेट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो एसेट अकाउंट में कुछ डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी नहीं, इसको ऐसे एज इट इज ले लो। 1 जनवरी को टू बैंक 1 लाख। यहां पे कुछ और हुआ 2017 में? नहीं सर। 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख, और 1 जनवरी 18 को टू बैलेंस ब्रो डाउन 1 लाख। क्या 2018 में कुछ हुआ? जी सर, परचेज हुई है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को परचेज हुई तो टू बैंक 50,000, और कुछ हुआ नहीं तो ये पैकअप हो जाएगा। 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 1,50,000। जी सर, 1,50,000 हो गया। तो 1 जनवरी 2019 को टू बैलेंस ब्रो डाउन 1,50,000। ये आ गया ईयर ऑफ सेल। ईयर ऑफ सेल को अभी पैकअप नहीं करोगे जब तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन नहीं जाता। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, कुछ भी नहीं है नया। तो यहां पे हमने 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी बाय डेप्रिसिएशन। कितनी? हमारे पास एसेट ही एक थी 1 लाख वाली, इंटू 10%। कितनी देर की डेप्रिसिएशन? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, पूरे साल की 10,000। तो टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000 तो चल में आई। 1 जनवरी 2018 को बाय बैलेंस ब्रो डाउन 10,000, और 18 में भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। अब बताओ हमारे पास कौन कौन सी मशीन पड़ी है? एक तो 1 लाख वाली पड़ी है, उस पे 10% पूरे साल की लग जाएगी 10,000, और एक हमारी आई थी 50,000 वाली मशीन आई थी, 10% 5,000 डेप्रिसिएशन लगेगी। नहीं सर, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक की 6 मंथ की लगेगी। शाबाश। 5,000 और 2,500, 12,500 हो गया। 31 दिसंबर को टू चल में आई, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 22,500, और 1 जनवरी 19 को ये बाय बैलेंस ब्रो डाउन होगा 22,500। ये थी अब तक की कहानी। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या चीज है देखते हैं, और क्यों बनाते हैं। बाकी काम सेम है। बाकी काम सेम कैसे? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है नॉर्मल तरीके से, बस सिर्फ एक एसेट डिस्पोजल का नया कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये यहां पे ले रहा हूं दोनों अकाउंट्स, एसेट अकाउंट भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी, डेबिट क्रेडिट। ईयर ऑफ सेल है, हमने कहा था कि हम इसको पैकअप नहीं करते। टू 1 जनवरी 19 टू बैलेंस बोरो डाउन, यही उठाया है बस 1,50,000। वहां पे स्पेस नहीं थी इसलिए।
और ये आया बाय 1 Jan 19 ब्रो डाउन, कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी? 22,500। यस, तो जब भी हम एसेट को सेल करते हैं तब वर्किंग नोट बनते हैं। वर्किंग नोट 1, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स कितने की बिकी? 40,000 में हमने बेच दिया। जो बिका जब बिका उसकी बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर क्या थी? नहीं पता होता हमें, इसलिए हम वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। जो बिका, क्या बिका? 1 लाख वाली एसेट बिकी? जी सर, ये पहली वाली बेची है। एक लाख। अब तक की डेप्रीशिएशन अप टू 31 दिसंबर, डेप्रीशिएशन अप टू 31 दिसंबर, तो 17, 18, 19 की डेप्रीशिएशन लगेगी, माइनस डेप्रीशिएशन अप टू 31 दिसंबर। एक दिन ध्यान रखना, 17, 18 और 19। 17 में डेप्रीशिएशन कितनी? 10,000। क्यों? कब परचेज की थी? 1 जैन को। अगर लेट परचेज करते तो कम लगती। 2018 को 10,000। 2019 में भी इस मशीन पे डेप्रीशिएशन क्या लगेगी? पूरी लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने बिल्कुल लास्ट डेट पे बेचा। सर अगर हम इसको 1 Jan 2019 को बेच देते तो फिर अलविदा एंट्री नहीं पड़ती, तो हमने तो 1 डेट को बेच दिया, तो वो बाय डेप्रीशिएशन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म। यस, अगर बच्चा घर पे चला गया, अगले दिन पेट दर्द करा, वो आया ही नहीं हमारे पास, तो हम चॉकलेट थोड़ा ना देंगे। हाँ सर, क्या आप कॉन्सेप्ट को कहां से कहां लिंक कर देते हो? तो 1 जनवरी को अगर बिकती तो हम ईयर ऑफ सेल में डेप्रीशिएशन नहीं चार्ज करते। 10,000, 30,000, 70,000। तो 70,000 वाली चीज आपने 40,000 में बेच दी, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर लॉस हुआ। ऐसा नहीं बना के आना, या अपने एग्जाम में आपने लॉस लिखना है। लॉस हुआ 30,000 का। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। अगर मैं यहां पे पहले की तरह पैकअप करवाऊं तो वो क्या था? सर हमें पता है, एक तो सर 31 दिसंबर को एसेट बिकी थी, बाय बैंक पैसा आना कंफर्म था। सर बाय लॉस टू प्रॉफिट था, बाय लॉस आ जाएगा। और सर जो यहां पे डेप्रीशिएशन हम चार्ज करते थे, जो बच्चा छोड़ के गया है वो डेप्रीशिएशन इधर हो जानी थी। हाँ सर, बैंक आना था हमारे पास 40,000, लॉस आना था सर हमारे पास 30,000, और जो अब तक की डेप्रीशिएशन लग गई है, जिसके चिप्स हमने खा लिए और पैकेट हमने फेंकना है, तो इधर से उसको भेज देते टू जा जा जा। कहां? कितना? सर ये वाला 30,000, ये वाला, क्योंकि अब तक उस पे डेप्रीशिएशन कितनी लगी हुई है? 30,000 की। हाँ, तो ये सर इधर आ जाता, बाय पीएफडी। वेरी गुड, तो ये आ जाता, तो हम ये एसेट को बैलेंस कर देते। यही कॉन्सेप्ट था। वेरी गुड सर, बट ऐसा नहीं करने वाले हम। अगर क्वेश्चन कहता है कि आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ? एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो एक अलग से अकाउंट बनता है, वो है कबाड़ की दुकान। सर क्या मतलब? देखना कहां बनाओ, ये रहा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट
क्रेडिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बहुत ध्यान से समझना, इतना सा कॉन्सेप्ट है। हम यहां पे 31 दिसंबर को उस एसेट को कहेंगे कि भाई तू जा, तुझे हमने बेचना है, तू कहां चला जा, बाय बाय, तू जा एसेट डिस्पोजल में, हमने कितने वाली एसेट बेच दी? हमने बेच दी सर 1 लाख वाली। तो ये एसेट को ही हम पूरा यहां से भेज देते हैं, कहां पे? कबाड़ की दुकान में। कबाड़ की दुकान, ये एसेट कबाड़ की दुकान में आएगी। जो चीज क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड आ जाएगी, जो साइड डेबिट साइड होती है वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो 2 एसेट हमारे पास यहां पे आ गई 1 लाख की। अब जहां पे एसेट आएगी वहां पे तो वो होना ही है। क्या सर? बाय बैंक में पैसे आएंगे, कंफर्म है। बाय लॉस टू प्रॉफिट, यस सर आएगा। बाय लॉस है कि टू प्रॉफिट है? सर बाय लॉस है। बैंक में कितने पैसे आए? 40,000। जो चीज यहां पे लिखते थे बाय बैंक बाय लॉस, वो यहां पे लिख ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे एसेट ही चलेगी। लॉस कितना? 30,000। हाँ, ये वाली डेप्रिसिएशन तो लगा दो आप, इसको क्यों रोका है? ये तो लगानी है। अब हमने क्या किया था? हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कहा था कि तू जा, जो अब तक की डेप्रिसिएशन है वो तू चली जा। नहीं, यहां पे 10,000 रहेगा, ये वाला। अब तक डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई थी? जो एसेट बिक गई वो 30,000। तो हमने 30,000 को यहां से भेज दिया कि हम तेरे को कैरी फॉरवर्ड करने वाले नहीं है। वो कैरी जा रही हूं, तू जा। ठीक है, जारी है। तो जा कहां पे? क्या ये इधर आएगी? सुनो, कोई है? मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हूं, एसेट अकाउंट में चलेगी। सुनो, क्या मेरे वो है यहां पे? मेरी एसेट थी यहां पे, वो कह रहे जा दफा हो यहां से। हमने भेज दिया उसको, वो कह रहे कहां भेज दिया? वो कह रहे हमने उसको एसेट डिस्पोजल में भेज दिया, वहां चली जा। अच्छा, तो यहां पे नहीं है क्या? नहीं है। तो बेचारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपनी एसेट को ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच जाएगी? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ओके, तो जो चीज क्रेडिट में थी वो डेबिट साइड आ गई, जो डेबिट से निकाली थी वो क्रेडिट साइड आ गई। भाई कहां से आई है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। 30,000 जो अब तक की डेप्रिसिएशन लग चुकी थी। बोलो बात समझ आई? तो इसलिए हमने यहां पे इसका एड्रेस बदल दिया कि तू जाना है एसेट अकाउंट में मत जा। वो कह रही क्यों? लास्ट टाइम तो मुझे एसेट अकाउंट में भेजा था। मैंने कहा खुद एसेट अकाउंट में नहीं पड़ा, वो तो एसेट डिस्पोजल में चला गया, तू वहां पे जाकर के क्या करेगी? तू एसेट डिस्पोजल में चली जा। बोलो बात समझ आई? तो ये प्रोसीजर है, हमने एसेट को क्रेडिट करके भेज दिया कि भाई एसेट डिस्पोजल में चली जा। तो एसेट बेचारी 1 लाख की वहां पे आ गई। कितने की एसेट थी जो बिकी थी? 1 लाख की। तो पीछे पीछे कौन चली गई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इनका तो ऐसा रिश्ता है, जो डेबिट में बैठता है वो क्रेडिट में बैठ जाती है, वो क्रेडिट में बैठता है वो डेबिट में बैठ जाती है। तो यहां पे इकट्ठे हुए टू एसेट और बाय पीएफटी, ये यहां से आई है। ये रूट इसको सूट नहीं करेगा अब, ये वाला। तो इसलिए हमने एड्रेस ही बदल दिया कि तू एसेट में मत जा, कहां जा? एसेट डिस्पोजल में चली जा, वहां तेरी एसेट मिल जाएगी। और वहां पे वो चीज तो हमारी क्रैमिंग कर रखी है हमने, बाय बैंक बाय लॉस टू प्रॉफिट। बैंक में पैसे आना कंफर्म है, बाय लॉस आ गया तो लॉस, टू प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट। बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इसका है कि ये जाएगा एसेट में, एसेट डिस्पोजल में, और ये जाएगा एसेट डिस्पोजल में। तो ये एसेट डिस्पोजल एक टेम्परेरी अकाउंट है जो हम एट द टाइम ऑफ सेल ओपन कर रहे हैं। ये रहा, बोलो बात समझ आ गई? और ये इसका अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक बार बनाया था पैकअप करने के लिए। तो ये 1 लाख इधर आ जाएगा, 1 लाख इधर आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? एसेट डिस्पोजल का सिर्फ यही सीन है और कोई सीन नहीं है, बाकी सेम है।
तो 31 दिसंबर को ये बंदा अपना बैलेंस निकाल लेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 50,000 की मशीन बची पड़ी है इसके पास। क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। 1 जनवरी 2020 को इसका 1 मार्क कट जाएगा बिना मतलब के, तो बैलेंस बीडी कितना? 50,000। यहां पे छोड़ना है, लेकिन यहां पे 31 दिसंबर को बाकी बच्चों को चॉकलेट भी दे दो बाय डेप्रिसिएशन, ये मत भूलना। दो ही चीजें हैं, मैंने कहा था ईयर एंड पे अपना कर्म करेंगे। अब हमारे पास बच्चा कौन? 50,000 वाला। तो 50,000 बच्चे को 10% से पूरे साल की चॉकलेट दे दो, 5,000। बात खत्म। तो टू बैलेंस कैरी डाउन अब किसका होगा? बाकी बची मशीन्स का। तो कितना हुआ ये? 22,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000, 37,500 डेप्रिसिएशन इकट्ठी की हुई थी, जिसमें से हमने 30,000 को बोल दिया बाय बाय टाटा। तो बची कितनी हमारे पास अब तक की डेप्रिसिएशन? 7500। ये उसी मशीन पे बची हुई है जो हमारे पास अवेलेबल है जाने की 50,000 पे। सर चेक करवाओ ना प्लीज, एग्जाम में चेक नहीं करना। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 7500। फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो मैं चेक करवा देता हूं कि ये वही मशीन की डेप्रिसिएशन बची हुई है। ये देखना, हमने 50,000 वाली मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी अब तक? ये 2500 तभी तो आई थी, और ये 5,000, बस वही तो 7500 कैरी फॉरवर्ड किया है। बोलो समझ आया? ये है एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो हम टेम्परेरी खोलते हैं। एसेट अकाउंट को भी बोल देते हैं कि तू जा एसेट डिस्पोजल में, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को जो अब तक उस एसेट पे लगी हुई थी हम उसको भी कहां पे भेज देते हैं? एसेट डिस्पोजल में अकाउंट में अपोजिट साइड आ जाते हैं, और वहां पे बाय बैंक बाय बाय लॉस टू प्रॉफिट तो हमने करना ही होता है। ये है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स एसेट अकाउंट का, एसेट डिस्पोजल अकाउंट का, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पूछ लेते हैं। तो बस ईयर ऑफ सेल को आप पैकअप करने से पहले ये कैलकुलेशन कर लेना, और इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। 12th में मैंने पहले भी बोला था ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब मत भूलना क्या होता है। अगर बैलेंस शीट में शो हो रही है कि जो सामने पड़ी एसेट है उस पे अब तक इतनी डेप्रिसिएशन क्या हुआ है? लग चुकी है। बाकी के इसकी एडजस्टमेंट आती है फाइनल अकाउंट में, तब करेंगे। तो अगर मैं ये केस भी करूं जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, तो अगर ये यहां पे बेचने के बजाय मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बेचता, तो मैं यहां से ऐसे लिख रहा हूं एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, तो कोई इश्यू नहीं था। वो एसेट कितने की थी जो बिकी थी? 1 लाख की, वही था। तो वो एसेट 1 लाख की यहां आ जाती, तो कहां से आई है? मैं एसेट अकाउंट में से आई हूं 1 लाख, और इसकी डेप्रिसिएशन भी इधर आती। जो 2 एसेट में हमने 41,250 में भेजी तो इधर आती वो 41,250, और यहां पे करते हम बाय बैंक बाय बाय लॉस टू प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट आया था, टू प्रॉफिट ऑन सेल 16,250, और बाय बैंक में कितने पैसे आए थे हमारे पास? 75,000। अब देख लो इसका बैलेंस नहीं लाएगा, तो ये वाला 1 लाख की एसेट इधर आ गई, उसके पीछे पीछे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गई। बाय बैंक बाय बाय लॉस तो होना ही था, बाय बैंक बाय बाय लॉस या टू प्रॉफिट। देख लो ये कितना बना है? 1,16,250, और ये भी कितना बना? 1,16,250। तो बस यहाँ पे 2 एसेट डिस्पोजल एड्रेस डाल देते हैं हम, और यहाँ पे भी हम ये बाय बैंक बाय बाय लॉस टू प्रॉफिट करने के बजाय सीधा लिखते हैं कि एसेट तो हमारे पास से चली जा, और कोई इशू नहीं था। ये इसमें भी हमने एसेट डिस्पोजल देख लिया। बोलो क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हुआ। तो इसकी स्टूडेंट्स बहुत प्रैक्टिस करना आप, हमने बहुत इजीली तरीके से ये कॉन्सेप्ट को किया है। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो कोई ऐसा फायदा नहीं है। आप एग्जाम में क्या करना, जैसे एग्जाम शीट आती है तो पहले में एसेट अकाउंट बन गया, तो दूसरे में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, तीसरा पेज डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए छोड़ दो, 4th पेज से आप वर्किंग नोट स्टार्ट करना। बेशक हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बाद में बनाना है, लेकिन अगर एसेट अकाउंट के बाद या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बाद हम वर्किंग नोट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डेप्रिसिएशन अकाउंट पीछे रह जाएगा एग्जाम शीट में, तो वो उनको चेक करने में प्रॉब्लम आती है। तो वर्किंग नोट हमारी स्ट्रेंथ है, चाहे हम डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे हैं, चाहे हम एक चैप्टर और करेंगे उसमें भी वर्किंग नोट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, वहां पे हम छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं। 12th में तो वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यही हमारी जान होती है क्वेश्चन की, जहां पे हम टिपिकल पार्ट जो मुश्किल पार्ट होता है वो कैलकुलेट करके चलते हैं और हमारा क्वेश्चन स्मूथ हो जाता है। तो प्लीज आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना।
एक छोटी सी बात जो है डेप्रिसिएशन चैप्टर में, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। वो ये है कि आपकी जो भी बुक है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, तो 2015, 2016, तो मैंने यहां से शुरू किया था कि हमने 2015 में परचेज की है, या हम यहां पे परचेज कर लेते कि भाई हमने 1 जुलाई से परचेज की है, तो हम अकाउंट यहां से शुरू कर देते थे। एसेट अकाउंट 1 जन है तो 1 जन, 1 जुलाई है तो 1 जुलाई टू बैंक, मान लो 1 लाख। बट जितने क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में हैं, वो हर बार ऐसा नहीं है कि वो परचेज से ही शुरू करेगा। किससे शुरू करेगा? परचेज से। वो लिख देगा कि 2015 में हमारे पास एसेट पड़ी है बुक्स में 3,50,000 की, 3,50,000 की पड़ी है, हेल्ड। तो आपने 2000 जब एसेट अकाउंट आप बनाओगे, एसेट अकाउंट बनाओगे, आप 1 जनवरी 2015 को टू बैंक नहीं लिखने वाले, आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू करोगे 3,50,000। बस ये चीज मैंने ना डिस्कस नहीं की, क्योंकि अपने क्वेश्चंस नहीं किए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर मैं क्लास में करवाऊंगा तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या बचेगा। मेरा मानना यह है कि मैं कॉन्सेप्ट करवाऊं राजे अच्छे से, आप क्वेश्चन खुद करो। क्योंकि मैंने कल भी क्लास में कहा था कि 1000 टाइम प्रैक्टिस करोगे, तो एक मूव को, एक ही मेथड को हम 1000 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस एग्जाम में हमें बहुत कम टाइम मिलेगा और एग्जाम के हम धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मैं 4 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, सेम उसी क्वेश्चंस की आप इलस्ट्रेशन कर लो, तो वो दिमाग में एक पिक्चर से छप जाती है कि सर ने ऐसा करवाया था और वैसे ही क्वेश्चन सर ने इलस्ट्रेशन दे दी हमें, तो हम वैसे ही छेप देंगे। तो वो ज्यादा देर आपके दिमाग में टिक नहीं पाएगा। इसलिए क्वेश्चंस हम ज्यादा से ज्यादा क्लास में बनाने की कोशिश करते हैं, और ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट बनाते हैं हम कि बुक में तो इतने क्वेश्चंस होते ही नहीं है। तो ऐसे मैंने बोल दिया कि कभी बार लिख देते हैं कि हेल्ड ऑन 1 जनवरी, तो आप टू बैलेंस बीडी से शुरू करना, उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन। तो अगर एसएलएम है तो वो कोर्स बता देगा, अगर डब्ल्यूडीवी है तो वो कह देगा कि हाँ 3,50,000 पे ही चार्ज कर दो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि ये मशीन पहले खरीदी हो तो 5 लाख की, बंदा एसएलएम चार्ज कर रहा है तो 5 लाख बोल देगा वो, लेकिन हम बैलेंस कितना ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, मैं नेट एसेट मेथड में बात कर रहा हूं, 3,50,000, तो उसमें नहीं करवाएगा ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन का ध्यान रखना है कि वो परचेज से शुरू कर रहा है या फिर हेल्ड से शुरू कर रहा है कि वी हैड एसेट वर्थ ₹3,50,000, ऐसा देखें। उसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं थी, मैंने डायरेक्टली बस सिंपल आपको बताया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो वो करके देख लेना। तो बस एक ये बात थी, और इसके बाद ऑलमोस्ट आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, एसेट डिस्पोजल की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की, और क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेजर अकाउंट आने वाले हैं। एक बार उसको प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम में फिर एक बार बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन पूछना है तो उसने या तो ग्रोस एसेट मेथड का पूछना है या डब्ल्यूडीवी पूछना, सॉरी नेट एसेट पूछना है। ग्रोस एसेट मेथड में वो हमेशा एसएलएम पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है सिलेबस, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो डब्ल्यूडीवी में कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसमें ग्रोस एसेट मेथड में कौन कौन से लेजर बनेंगे, एसेट अकाउंट जो सबसे पहले पैकअप कर देना ईयर ऑफ सेल को छोड़ के, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, वो भी ईयर ऑफ सेल को छोड़ के, और अगर उसने एसेट डिस्पोजल अकाउंट मांगा है तो बना देना, तो वो यहाँ पे पैकअप हो जाएगा ईयर ऑफ सेल। अगर एसेट डिस्पोजल नहीं मांगा तो ईयर ऑफ सेल एसेट अकाउंट में भी पैकअप हो जाएगा, और एट द एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना जो टाइम पास अकाउंट है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल, इसमें कोई इश्यू नहीं था। अगर नेट एसेट मेथड है तो डब्ल्यूडीवी भी आ सकता है और एसएलएम भी आ सकता है। इसमें एसेट अकाउंट बनाना है, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी, और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। बस इसमें और इसमें फर्क समझना, इसमें 2 पीएफडी बाय पीएनएल था, इसमें 2 एसेट बाय पीएनएल था। इसमें एसेट डिस्पोजल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं हो रहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।